हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो देखेंगे वो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है 4 जनवरी को, उसके पहली और दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि क्वेश्चन उस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। यहाँ पर सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं, सारे क्वेश्चन की एक्यूरेसी 100% है, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको ये पता चल सकता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उससे पहले मैं चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो 4 जनवरी को आरबीआई से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1934 एक्ट के तहत हुई थी और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। और कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसके बाद हम आरबीआई से और क्वेश्चंस इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कहाँ पर था? कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में यानी 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थापित किया गया था, यानी वहां पे स्थानांतरित इसको किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य यानी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी और सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य यानी अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। यानी सच्चिदानंद सिन्हा ने, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। यानी जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। इसके बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उनको स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो देश का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। यानी देश का सबसे पहला बैंक साल 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से शुरू हुआ था। हालांकि यह बैंक साल 1832 में बंद हो गया था, पर उस समय शुरू हुए बहुत से बैंक आज भी भारत में काम कर रहे हैं। इन्हीं बैंकों में से एक प्रमुख बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, जो कि वर्तमान में सबसे पुराना बैंक है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सबसे पुराना बैंक कौन सा है? तो वर्तमान में जो सबसे पुराना बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? तो भारत में हाई कोर्ट कितने हैं? कुल 25 हाई कोर्ट हैं। और इसके बाद देश का जो 25वां उच्च न्यायालय बना है, यानी जो 25वां हाई कोर्ट जो बना है, वो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन था, मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो मनरेगा की जो शुरुआत हुई है वो 2006 में हुई है। तो अब मनरेगा के बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं कि मनरेगा जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह कब से शुरू हुआ? यह योजना 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू की गई थी। भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य वर्ग को 10% छूट किस संशोधन के तहत मिली? तो सामान्य वर्ग को 10% जो छूट मिली है वो 103वें संविधान संशोधन के अनुसार मिली है। यानी संविधान का जब 103वां संशोधन हुआ उस अधिनियम के अनुसार 2019 को शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई थी और अधिनियम में संविधान सभा के अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन किया गया और एक उपबंध जोड़ा गया है कि जो राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया गंगा डॉल्फिन को। यानी जो डॉल्फिन है भारत की मीठे पानी की राष्ट्रीय जलीय जीव है। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकाटिक पशु के रूप में
18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन अधिसूचित किया गया। यह स्तनधारी जंतु पवित्र गंगा की शुद्धता को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। तो और कुछ इंपॉर्टेंट झीलें ली गई हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि डल झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। और वुलर झील कहाँ पर है, वो भी जम्मू कश्मीर में है। और बैरी नाग झील कहाँ पर है, वो भी जम्मू कश्मीर में है। और मानस बल झील कहाँ पर है, वो भी जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद राजसमंद झील, ये राजस्थान में है। और पिछौला झील, ये भी राजस्थान में है। और सामर झील राजस्थान, ये भी राजस्थान में है। और जो सातताल झील है वो उत्तराखंड में है। तो ये वो इंपॉर्टेंट झील ली गई है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक के पिता का नाम क्या था। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और उनकी माता का नाम था रानी धर्मा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है। तो सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी पर है जो कि गुजरात में है। इसके बाद सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी सागर बांध कहाँ पर है। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और उनके जन्मदिन को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां यहाँ पे दी गई हैं, महत्वपूर्ण क्रांति जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि जो श्वेत क्रांति है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चलाई गई। और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। और गुलाबी जो क्रांति है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। और जो काली क्रांति है वो पेट्रोलियम और खनिज तेलों के लिए चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। और यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जैसे कि बताया पेरिस में यानी फ्रांस में है। और इसके बाद जो इसकी स्थापना हुई थी वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से निकलता है। पित्त रस लीवर से निकलता है। पित्ताशय एक लघु गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न वित्त का भंडारण करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पटना किसकी राजधानी है। पटना बिहार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पोखरण परीक्षण 1998 को क्या नाम दिया गया। तो जो पोखरण परीक्षण 1998 है उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। यह 2 मई 1998 में पोखरण परीक्षण रेंज पर किए गए 5 परमाणु बम परीक्षणों का नाम ऑपरेशन शक्ति था। 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अगला क्वेश्चन था, हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है। तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके ये हो सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल उद्यान है जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लद्दाख में स्थित है। यह नेशनल पार्क लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड यानी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित पार्क भी है। इस पार्क की स्थापना 1981 में की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट पीएच वैल्यूज हमने आपके लिए यहाँ पे रखी हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कि नींबू का रस, इसका पीएच मान कितना होता है, 2.2 से 2.4 तक। और सिरका, इसका पीएच मान 2.5 से 3.4 तक। और शराब, इसका पीएच मान 2.8 से 3.8 तक। और टमाटर का जो जूस होता है उसका पीएच मान 4.0 से 4.4 तक होता है। और बियर, इसका जो पीएच मान है 4.0 से 5.0 तक होता है। कॉफी, इसका पीएच मान 4.5 से 5.5 तक होता है। मानव मूत्र यानी यूरिया, इसका जो पीएच मान है वो 4.8 से 8.4 तक हो सकता है। मानव लार, इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक हो सकता है। इसके बाद जो दूध है इसका पीएच मान 6.4 होता है। और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और समुद्री जल का जो पीएच मान है वो 8.4 होता है। और आंसू जो होते हैं उसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, तो भारत के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ होंगे, तो बर्मिंघम में होंगे। और अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 112 का जो संबंध है वो बजट से है। अगला क्वेश्चन था कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है, यानी धन विधेयक को जिस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है वो अनुच्छेद है 110 और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को पारित किए जाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन था कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। और सांची स्तूप में बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। वर्ष 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो हंसाने वाली जो गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। यह एक रंगीन और गंधहीन गैस है। इसकी खोज एक अंग्रेज वैज्ञानिक जोसेफ प्रिस्टले ने 1793 में की थी। अगला क्वेश्चन था कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां और मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो सलीमुल्लाह खां थे और इनकी स्थापना सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में हुई। अगला क्वेश्चन था कि जवाहर सागर डैम किस नदी पर है, तो जवाहर सागर डैम चंबल नदी पर है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना की श्रृंखला में तीसरा बांध है। तो इस श्रृंखला में देखते हैं कि कौन कौन से बांध हैं। तो चंबल नदी में बने प्रमुख डैम गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर है राजस्थान में और जवाहर सागर बांध है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ, तो कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन है वो 1924 में हुआ। तो अब हम कांग्रेस से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, जॉर्ज यूले थे। और अगला क्वेश्चन बन सकता है कांग्रेस से जुड़ा हुआ कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, आचार्य JB कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन था कि नीति आयोग कब बना, तो नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं और उनके उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। CEO कौन है, अमिताभ कांत और मुख्यालय कहाँ पर है, नीति आयोग का नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, यानी जो अकबर है वो राजगद्दी पर कब बैठा, वो 1556 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। अकबर तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। इससे पहले 2 थे, एक बाबर और हुमायूं। अकबर को अकबर आजम शहंशाह अकबर भी कहा जाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, तो सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। सबसे पुराना हाईकोर्ट वर्ष 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। हाईकोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतें और ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं, यानी जो आपके सिविल और आपराधिक निचली अदालतें हैं और ट्रिब्यूनल हैं, ये सब किसके तहत काम करती हैं, हाईकोर्ट के तहत काम करती हैं। सभी हाई कोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं और अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है 2020 का अर्जुन पुरस्कार किसे मिला, तो अर्जुन पुरस्कार जिस जिसको मिले उनके नाम यहाँ पर द्युति चंद, मनीष कौशिक, काले सारिका, मनु भाकर, सौरभ चौधरी और संदीप सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी। और राजीव गांधी पुरस्कार जिनको मिला था उनके नाम है रोहित शर्मा और विनेश फोगाट, मनिका बत्रा एवं थंगा वेलू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पहली युवा महिला कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो पहली युवा महिला है वो है मलाला यूसुफजई। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था नोबेल प्राइज, और यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल ने कुल 355 आविष्कार किए, जिनमें 1867 में
किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी शामिल था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को आया। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियां हैं, मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, जापानी इंसेफ्लाइटिस है, जीका वायरस है, चिकनगुनिया। ये प्रमुख बीमारियां ऐसी हैं जो मच्छरों के काटने से होती हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ और इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियां दी गई। कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि जो 4 जनवरी को एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है उसके दोनों शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े ऐसे क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं उनको भी हमने देखा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम मिल सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।